मेरी आस्था के तुम सरताज हो, वाड़े वाले पदम प्रभु भगवन, मेरे जीवन के तुम विश्वास हो, मेरे दिल में तुम ही तो निवास हो। सत्संग सागर तुम्हें पुकारता, तेरा रस्ता है हरदम निहारता, मेरी नैया के केवल हारे, तेरे चरणों में वंदन हमारे, तेरे चरणों में वंदन हमारे, तेरे चरणों में वंदन हमारे। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय, ममारात बाड़े वाले पदम प्रभु भगवान की जय, बोले शासनाधिपति महावीर भगवान की जय, बोले चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, शिक्षा गुरुवा संस्कृतमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, जय बोले दीक्षा गुरुवा आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। धर्मस्नेही भव्य आत्माओं, जीवन में दो चीजें कभी नहीं बढ़ती, तृष्णा का गड्ढा और शमशान का स्थल। तृष्णा का गड्ढा इतना बड़ा होता है कि आदमी कितना भी डालता जाए वो भरता नहीं है, जीवन में एंड होता ही नहीं है, और इस और का ठौर नहीं निकल पाता और आदमी बेठौर हो जाता है, अर्थात दुनिया से विदा हो जाता है। हमारी तृष्णा इतनी बढ़ती जाती है, हमें थोड़ा मिलता है हम और ज्यादा मांगते हैं, ज्यादा मिलता है तो और ज्यादा मांगते हैं, और मिलता ही जाए तो भी मांगना बंद नहीं करता। आदमी की फितरत है, पहले मुट्ठी भर जमीन मांगता था, मिल गई तो आसमान को लेना चाहता है। आवश्यकता से आदमी परेशान नहीं है, आज का आदमी आकांक्षाओं से परेशान है। आवश्यकताएं तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, और आकांक्षाएं तो आकांक्षा तो सम्राटों की भी अधूरी रह जाती है। आज के व्यक्ति के मन में इतनी तृष्णा है, आज का व्यक्ति 90 रुपए का सुख नहीं उठा रहा है, 10 रुपए के चक्कर में 90 का आनंद नहीं ले पा रहा है, और 10 किसी को मिल नहीं पाते, लेकिन 10 की आस में 90 के सुख को भी नहीं भोग पा रहा है। ये तृष्णा इतनी बड़ी है। जीवन में जितना हिरास कोई करता है तो वो तृष्णा करती है। इसलिए मानव देखना, अन्य जानवरों की हड्डियां तो किसी ना किसी काम में आ जाती हैं, और उसकी खोपड़ी तो मात्र देखना कहाँ लगी मिलेगी आपको, बिजली की मेन पावर पर लगी मिलेगी, यानी उससे ज्यादा खतरनाक वोल्ट तो मनुष्य के मस्तिष्क में चल रहा है। तृष्णाओं की आवाज इतनी दौड़ती है, ना उसे आगे का होश रहता है, ना उसे पीछे का होश रहता है। इसलिए जीवन में तृष्णा के गड्ढे को भरने के लिए संतोष रूपी धन को इकट्ठा करो। विचार करके चलना, एक भिखारी 100 रुपए मिलने के बाद शांत हो जाता है, कम से कम एक समय का व्यवस्था तो हो गई, लेकिन तुम्हारे पास तो 1 साल का अनाज भी रखा है, तो अभी तुम अगले साल की चिंता में जी रहे हो, अगले वर्ष का अनाज भी इसी वर्ष स्टॉक हो जाए, भले ही अगले साल तुम्हें देखने को मिले ना मिले, लेकिन तुम अपने मन से तो अगले साल तक पहुंचने की कोशिश करते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं कि गजदल गुजर गोजधन सब दल दूर समान, और जब आवे संतोष धन, जब संतोष का धन आ जाता है तो किसी धन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए संतोषी सदा सुखी होता है, और तृष्णा वाला कितना भी मिल जाए तो भी दुख उठाता है। इसलिए बंधुओं, जीवन के गड्ढे को भरना है, ढकना है, तो आकांक्षाओं को ढको। आदमी तन को ढक रहा है, तन में विकार नहीं है, आदमी के मन में विकार है। इसलिए मैं कहता हूं
कि भगवान मेरी आंखों में वो चश्मा लगाए दे जिसमें पारस ही पारस दिखाई दे। कि भगवान मेरी आंखों में वो चश्मा लग जाए, ना मुझे कोई छोटा दिखे ना मुझे बड़ा दिखे, मुझे तो हर इंसान में आपका रूप दिखे। जब भगवान का रूप दिख जाएगा तो तृष्णा का गड्ढा अपने आप ही डैमेज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, भर जाएगा। इसलिए जीवन में ये मत सोचना बंद करना है तो मन की आकांक्षाओं को बंद करने का भाव रखिए। मन की आकांक्षाएं भर नहीं पाई तो जीवन में कितना भी भर लो, मन की तिजोरी भर जाएगी तो जीवन की आकृति अपने आप ही बदल जाएगी। मेकअप वही लगाते हैं जो मन को साध नहीं पाते हैं। देखना, मेकअप कोई व्यक्ति लगाना चाहेगा जिसका अंदर का चेकअप सही नहीं है। संतों को देखिएगा, कोई मेकअप लगाते हैं फिर भी सर्वांग सुंदर कहलाते हैं, और हम चेहरे पर जरूर मेकअप लगा रहे हैं, मन का सेटअप बिगड़ा हुआ है। इसलिए मन के सेटअप को ठीक करने का भाव बना के चलिएगा। मन का सेटअप ठीक हो जाएगा तन तो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। इसलिए मैं कहा करता हूं भैया, संभालो तो मन को संभालो, तन तो तुमने संभाला है। संत और सन्यास संसारी में इतना ही अंतर है, तुम तन के चक्कर तन की आज्ञा में घूमते हो, हम तन को अपनी आज्ञा में घुमाते हैं। गर्मी सर्दी का मौसम हमको भी आता है, लेकिन हमारा मन उससे व्यतीत नहीं होता। हम ये सोचते हैं ये तो सूरज की गर्मी है, नरकों में तो कितनी गर्मी है। मन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। चोला बदलने से, चेला बनने से चेलबल खत्म नहीं होगी। मन की भ्रांति खत्म हो जाएगी, मोक्ष की गति अपने आप मिल जाएगी। इसलिए बंधुओं, जीवन में कुछ करो मत करो। मैं तो हमेशा कहता हूं, क्या तन माज ना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। चरण को मत धो, कर्म धोने के लिए मन को शुद्ध करो। जिनके चरण कर्म शुद्ध हो जाते हैं उनके चरण तो अपने आप ही पूज्य हो जाते हैं। आप देखिएगा, तीर्थंकर ने कर्म धो डाले, पूरी दुनिया उनके चरण को धोती है, रोज धोती है, रोज अभिषेक करती है। इसलिए मन को मंदिर बनाओ। मंदिर आने के बाद भी मन भटक रहा है, या तुम मंदिर मजबूरी में आए हो या मन को बाहर छोड़ के आए हो। मन को ऐसे संभालो जैसे एक नई लड़की की शादी होती है, शादी के 7 दिन बाद वो पियर में आके किसको फोन करती है? अपने पति को। 7 दिन के बाद भी उसे पियर के लोगों की याद नहीं आई, सब उठते ही फोन लगाती है, आप उठ गए क्या? सामान मिल गया क्या? सोचना 7 दिन में वो पियर के लोगों को भूल गई। हम 70 साल से मंदिर जा रहे हैं, फिर भी मंदिर के या तो मजबूरी में मंदिर आए हो या फिर मन को बाहर छोड़ करके आए हो। दोनों में आने में कुछ नहीं मिलेगा। मन सहित मंदिर आइए, भले ही 5 मिनट लगाइए, मन सुंदर बन जाएगा, तन तो अपने आप ही सुंदर और आनंद हो जाएगा। तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, न मन का गड्ढा किसी का भरा है, न शमशान का स्थल भी आज तक मुर्दों से परिपूर्ण हुआ है। ये दोनों चीजें कभी भरने वाली नहीं है। हमें अपने मन को परमात्मा की भक्ति से, गुरुओं की आराधना से और शास्त्र के स्वाध्याय से भरना होगा। इनसे ही मन भर सकता है। बाकी कितना भी दो, मन को कितना भी दो, सुमेर का पर्वत भी मिल जाएगा तो भी मन में कभी एंड नहीं आएगा। मन को शुद्ध करने के लिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें। ये भक्ति ही
कर्मों की अभिव्यक्ति कराएगी। अभिव्यक्ति एक बार हट जाएगी, आज नहीं तो कल अपनी गति भी सिद्ध समान बन जाएगी। आप सबके जीवन में भी सिद्ध ऐसी गति आए, आपकी मति देव साथ गुरु के चरणों में जाए। आज आप कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति, कल परमात्मा बनने में आप सभी का नंबर आए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।